रफ़ी साहब का एक ही गाना एक एक्टर के लिए तो धुआंधार और एक के लिए बिल्कुल बेकार। अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गाना जब धुआंधार साबित हो रहा हो एक एक्टर के लिए, तो दूसरे के लिए बेकार साबित कैसा हुआ। फिल्मी दुनिया में बहुत कुछ माना जाता है, नसीब को भी बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है और शायद ये नसीब का खेल था कि इस गाने के साथ ऐसा हुआ। जहाँ के लिए रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पर ये कुछ कमाल नहीं कर पाया, जिसके लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ था वहाँ पर धुआंधार इस गाने ने किया। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, जिस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। आज मैं बात कर रहा हूं एक्टर संजीव कुमार की। संजीव कुमार मिड 70 में एक फिल्म में काम कर रहे थे और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे उनके छोटे भाई नकुल जरीवाला। इस फिल्म को जब नकुल जरीवाला प्रोड्यूस कर रहे थे, इसकी स्टार कास्ट अच्छी खासी थी, संजीव कुमार साहब की अच्छी खासी जान पहचान। जाहिर सी बात है, जब संजीव कुमार साहब के छोटे भाई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे, संजीव कुमार साहब का नाम बहुत बड़ा था, तो इस फिल्म की स्टार कास्ट अच्छी खासी थी। लीड रोल में थे संजीव कुमार साहब, सुलक्षणा पंडित, फिरोज खान साहब, रीना राय, तो ये सब इस फिल्म के अंदर थे। तो फिल्म पर जब काम हो रहा था, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो इन लोगों ने इस फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर लिया। फिल्म की शूटिंग जारी थी, मगर अनफॉर्चुनेट इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे नकुल जरीवाला, जो संजीव कुमार साहब के छोटे भाई थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब इससे संजीव कुमार साहब को बड़ा धक्का लगता है और संजीव कुमार साहब ने कई बार इस बात को भी कहा है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि कम उम्र में उनके यहाँ लोगों की डेथ हो जाती है। एक इंटरव्यू में शायद तबस्सुम जी ने उनसे पूछा था कि आप बूढ़े का किरदार इतने अच्छे तरीके से कैसे निभा लेते हो, उम्र दराज व्यक्ति का किरदार इस तरीके से कैसे निभा लेते हो। तो संजीव कुमार साहब का जवाब था कि शायद वो बुढ़ापा अपना नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो बुढ़ापा फिल्मों में ही जी लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने भी कहा था। यही कारण रहे होंगे, बहुत से कारण रहे होंगे। तो उनके भाई की डेथ भी कम उम्र में हो गई थी इस फिल्म के दौरान, जिस फिल्म में संजीव कुमार काम कर रहे थे। तो जब उनके भाई की डेथ हुई, संजीव कुमार साहब भी सदमे में आ गए और ये फिल्म फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझने लगी। अब आलम यह था कि फिल्म आगे बढ़ नहीं पा रही थी, शूटिंग ऑन ऑफ। तो आखिर में तय यह हुआ 1978 में इस फिल्म को बंद कर दिया गया। अब उधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक और बड़ी फिल्म में काम कर रहे थे। ये फिल्म थी ज्योम प्रकाश साहब की। ज्योम प्रकाश साहब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। तो इस फिल्म की एक सिचुएशन ऐसी थी जिस पर ये गाना फिट बैठता था। तो ज्योम प्रकाश साहब ने जब सिचुएशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को बताई कि ऐसे ऐसी सिचुएशन उनकी इस फिल्म की है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को याद आया, उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया हुआ है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ज्योम प्रकाश को ये गाना सुनाया। ये गाना रिकॉर्ड तो हो चुका था, मगर नकुल जरीवाला की फिल्म में ये गाना पिक्चराइज नहीं हुआ था। तो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सुनाया गाना ज्योम प्रकाश को, ज्योम प्रकाश साहब को ये गाना बहुत पसंद आया। तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को कहा कि किसी तरीके से इस गाने की राइट्स की बात कीजिएगा और अपनी फिल्म में वो ये गाना रखेंगे। तो खैर इस गाने को खरीदा गया फिल्म की प्रोडक्शन टीम से। फिल्म के प्रोड्यूसर जरीवाला तो रहे नहीं थे, नकुल जरीवाला रहे नहीं थे। तो इस गाने को ज्योम प्रकाश की इस फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया। ये गाना पिक्चराइज हुआ। पिक्चराइज होने के बाद ये फिल्म के अंदर आया और फिल्म जब लोगों के बीच में आई 98 में, तो ये जो फिल्म थी ज्योम प्रकाश की बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। जी हाँ, ये फिल्म थी आशा, जो 1980 में आई थी। और जिस मैं गाने की बात कर रहा हूं, ये गाना नहीं दरअसल भजन इसको कहेंगे। रफ़ी साहब के साथ इसको चंचल जी ने गाया था। और ये गाना और ये भजन, इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट, मगर इस भजन की बात ही कुछ और थी। जी हाँ, ये भजन था तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ये भजन जो रिकॉर्ड हुआ था नकुल जरीवाला की फिल्म के लिए, उस फिल्म का नाम था दो वक्त की रोटी। आशा का सबसे ज्यादा जो सुपर हिट कोई सॉन्ग था, कोई भजन था, वो यही था। हालांकि आशा के सारे गाने सुपर हिट थे। और इस गाने की वजह से
माता वैष्णो देवी पे इसकी शूटिंग पूरी की गई थी। इस गाने की वजह से माता वैष्णो देवी के जो भक्त थे उनमें और जागरूकता आई और भीड़ के साथ वो जाने लगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये पॉपुलैरिटी थी इस गाने की, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। और इसके बाद चंचल साहब जो स्थापित हुए माता रानी की भेंटों पे, तो वो किंग बनकर उभरे। माता रानी की भेंटों में चंचल साहब का जो मकाम है, जो नाम है, वो कोई नहीं ले सका। और कई बार उन्होंने रफ़ी साहब को भी थैंक्स कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाया। केंद्र में देखे तो रफ़ी साहब की आवाज़ ने जो कमाल किया वो गजब था। और ये गाना पिक्चराइज हुआ था जितेंद्र साहब पर, एक अन्य किरदार था जिस पर चंचल साहब की आवाज़ पिक्चराइज हुई थी। तो ये गाना जिस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था, दो वक्त की रोटी, जो मिड 70 में बन रही थी जब नकुल जरीवाला की डेथ हो गई। तो इसके बाद हुआ क्या, 1985 में संजीव कुमार साहब की भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। अब सबको लगा यार दो वक्त की रोटी में उनके जो छोटे भाई थे उनकी भी डेथ हो गई, संजीव कुमार साहब की भी डेथ हो गई। तो संजीव कुमार साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोगों ने सोचा इस फिल्म को पूरा किया जाए। तो फिर इस तरीके से दो वक्त की रोटी को आगे बढ़ाया गया। इसके डायरेक्टर थे सतपाल, इसके प्रोड्यूसर थे MP अग्रवाल। तो इन लोगों ने इस फिल्म को किसी तरीके से पूरा किया। 1988 में ये फिल्म बनकर के लोगों के सामने आई, मगर जैसा इस फिल्म को होना चाहिए था, बनना चाहिए था, उस तरीके से नहीं बन पाई, क्योंकि 85 में संजीव कुमार साहब की भी डेथ हो गई थी। और संजीव कुमार साहब वाले जो बाकी सीन थे उनको फिर बॉडी डबल से किसी तरीके से कराया गया। और यही गाना तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए इस फिल्म में भी रखा गया, जी हाँ, जिसका नाम था दो वक्त की रोटी। और ये गाना पिक्चराइज हुआ था दोबारा अमजद खान और रणजीत पर। मगर बहुत लोगों को शायद ये पता भी नहीं है, दोबारा से दूसरी फिल्म में आया। असल में जिस फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था दोबारा ये उसी फिल्म में आया, मगर किस्मत देखिएगा उस वक्त ना तो संजीव कुमार साहब रहे, ना संजीव कुमार साहब के भाई रहे। संजीव कुमार साहब की ट्रिब्यूट देने के लिए दो वक्त की रोटी को पूरा किया गया। इस फिल्म में एक अंतरा एक मुखड़ा इस गाने का, इस भजन का रखा गया दो वक्त की रोटी में, मगर इस फिल्म में वो कमाल नहीं कर पाया ये गाना जो आशा में धुआंधार इस गाने ने किया था। तो दोस्तों ये नसीबों का खेल है। गाना रिकॉर्ड किसी और फिल्म के लिए हुआ था, इस्तेमाल किसी और फिल्म में हुआ। आशा आज भी अपने संगीत के लिए जाने जाती है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ये जो माता रानी की जितनी भेंटें हैं उसमें टॉप पर ये भजन आता है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।